एमसीडी चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो चुनावी मैदान में कूच कर चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं सीवी लाइन के वार्ड नंबर 73 में और यहां से भाजपा के प्रत्याशी सरदार अवतार सिंह हैं। अवतार जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके सम्मानित चैनल को भी मैं बधाई देता हूं कि जो पूरे दिल्ली के अंदर जो चुनाव चल रहे हैं उसको आप कवर कर रहे हैं और जनता को जो सही है वो दिखा रहे हैं। अगर वार्ड नंबर 73 की हम बात करें तो लगातार आपका डोर टू डोर कैंपेन जारी है, लोगों से मिल रहे हैं, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि आप यहां से पहले भी पार्षद रह चुके हैं। डोर टू डोर जो कैंपेनिंग हो रही है, जो लोगों से मुलाकात हो रही है, लोग बहुत खुश हैं, इतना स्वागत कर रहे हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है उन लोगों के लिए, क्योंकि मैंने काम के आधार पे वोट मांग रहा हूँ। मेरे पास झूठ की राजनीति नहीं है, मेरे पास फरेब की राजनीति नहीं है। जो मैंने काम किए हैं उसके आधार पे मैं वोट मांग रहा हूँ और जनता बहुत खुश है। पूरा का पूरा जो हमारे सिविल लाइन का जन समूह है वो मेरे कार्यक्रमों में आ रहा है, सैलाब उमड़ रहा है और जीत की पताका हमने फहरा दी है। पहले भी जीते थे और अब भी हम जीतकर यह सीट भाजपा की झोली में डालेंगे। अवतार जी, एक सवाल ये है कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस पार्टी आमने सामने है। आम आदमी पार्टी इस बीच कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि तमाम तरह के जो आरोप लग रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन आए हैं, तमाम तरह के वीडियो आ रहे हैं, तो आप लोग के लिए ये लड़ाई कितना मुश्किल है? गिरते हैं शहर सवार ही मैदान जंग में, वो कुफ्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। कारण क्या है कि जो खुद भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने खुद घोटाले किए हैं, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो अन्य घोटाले हो, वो ये बात करें तो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि भाजपा के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं वो बहुत संस्कारी और अच्छे लोग हैं। निगम पार्षद जितनी भी टिकट मिली है 250 लोगों को, पार्टी ने बहुत जांच परख कर टिकट दी है। अगर उन्होंने मुझे भी दोबारा चांस दिया है तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं और भाजपा की चादर जो बिल्कुल सफ़ेद है उसमें दाग नहीं लगने दूंगा। सिविल लाइन से ये सीट जीतेगी, अपने काम के आधार पर जीतेगी। अच्छा, एक सवाल ये है कि सिविल लाइन की जनता जो 73 नंबर वार्ड की है वो आखिर आप पर भरोसा क्यों करे? हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़ा लिखी को फारसी किया। किसी गली से शुरू करो, किसी चौराहे से शुरू करो, किसी पार्क से शुरू करो। माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मुझे एक मंत्र दिया था, शिक्षा का, हेल्थ का और पर्यावरण का, वो तीनों ही मेरे क्षेत्र के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से काम मैंने किया है। मैंने यहाँ पर 2 नए स्कूल बनाए हैं, बच्चों की शिक्षा का मैं बिल्कुल ख्याल रख रहा हूँ। मेरे यहाँ पर 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, हिंदुरा हॉस्पिटल, उसके अंदर सभी लोगों को अच्छी सुविधा मिले इसके मैं ध्यान रख रहा हूँ। कोविड काल के अंदर भी सबसे ज़्यादा अगर किसी ने काम किया तो हिंदुरा हॉस्पिटल के अंदर हमारे डॉक्टरों ने, हमारी नर्सों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, और मैं स्वयं 80 दिन वहाँ 24 घंटे खड़ा रहा और किसी को कोई दिक्कत ना हो, ये मैंने काम किया। एक सवाल यह है कि कोरोना त्रासदी के बाद दिल्ली में यह पहला चुनाव है और आपके क्षेत्र में आप ही एक ऐसे पार्षद हैं जो लोगों के बीच इस त्रासदी में नजर आए। लोगों का ये कहना भी है, तो उसका क्या प्रभाव है, क्या लोग बोल रहे हैं? कोरोना काल में जो मैंने देखा उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तबाही तबाही मची हुई थी, लोग घरों में छुपे हुए थे। जिसके घर में कहीं गलती से कोरोना होता था, पुलिस वाले उसके घर चारों तरफ सील कर देते थे। उसको ना पानी, ना खाना, ना दूध, ना सब्जी, बहुत मुश्किल हो रही थी। ऐसे मौके के अंदर हम निकले, अपनी जान की परवाह किए बिना निकले। मेरी पूरी टीम ने 90 दिन 24 घंटे 7 दिन सुबह का खाना, दोपहर का खाना, चाय, नाश्ता हॉस्पिटल के अंदर और आसपास के जो क्षेत्र में हमारे गरीब भाई बहन हैं उनके लिए हमारे यहाँ से 24 घंटे काम हुआ है। और वो जो समय था, लोगों ने देखा कि मैं खुद 2 बार बीमार हो गया, एक बार मरते मरते बचा, मगर जिसके साथ हो रघुनाथ वो किस बात की चिंता करे। प्रभु राम का आशीर्वाद था, पूरी टीम ने काम किया और उस काम को मुझे बताना नहीं पड़ रहा कि कोरोना काल के अंदर जो बड़े से बड़े नेता थे, चाहे वो कांग्रेस के हो या आप के हो, विधायक हो या कोई भी हो, कोई घर से बाहर नहीं निकला। हम लोग उस वंश के बच्चे हैं जिन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए अपने 4 पुत्रों को कुर्बान कर दिया। मैं भी इस क्षेत्र के अंदर अपनी जनता के लिए, अपने साथियों के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ।
केवल सेवा ही मेरा मकसद है और काम ही मेरी पहचान है। आपने कुर्बानी की बात की। अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि वो जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ और जो कंस के वंशज हैं उनको समाप्त करने के लिए, उनका वध करने के लिए भगवान ने उन्हें जमीन पर उतारा। हम इस बात को नहीं मानते। अगर वो कृष्ण के जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए थे तो मैं तो खुद अवतार हूँ, और मैंने किसका अवतार लिया है वो ये जानते नहीं है। जड़ से ख़त्म कर देंगे झूठ की सरकार को, केवल और केवल वादों की सरकार को, भ्रष्टाचार की सरकार को। यही काम करने के लिए मैं अवतार लेकर सिविल लाइन में आया हूँ। अब समय की कमी है, एक सवाल और लूंगा आपसे कि 15 सालों से भाजपा एमसीडी में काबिज है और जो सबसे कमजोर कड़ी इस बार एमसीडी चुनाव में देखने को मिल रहा है वो एंटी इनकम्बेंसी का सामना भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो सत्ता विरोधी लहर है। अवतार सिंह के लिए ये लड़ाई कितना आसान है 2022 एमसीडी चुनाव का? क्षेत्र के अंदर इतने काम किए हैं कि मुझे जाके बताना नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ पर दिल्ली के अंदर मेरा पहला वार्ड है जिसमें एक भी ढलाव नहीं है, एक भी कूड़ा घर नहीं है। कूड़ा घर मुक्त है, कूड़ा भी मुक्त और कूड़ा घर भी मुक्त। 6 कॉम्पैक्टर, एक बड़ा बायोगैस का खाद बनाने का बड़ा प्रोजेक्ट अगर कहीं लगा है तो सिविल लाइन में लगा है। अगर 2 स्कूल बने तो सिविल लाइन में बने हैं। सबसे बड़ा पार्क है, सुंदर पार्क है देश के अंदर तो सिविल लाइन में महाराणा प्रताप पार्क। अगर अच्छे अच्छे नाम जो हमारे पूर्वज थे, चाहे वो महाराणा प्रताप नाम के हो, रानी झांसी के नाम से हो, वो अगर हुए तो हमारे यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा हमारे यहाँ पर, विधानसभा हमारे यहाँ पर, रानी झांसी फ्लाईओवर हमारे यहाँ पर। ये ऐसे ऐसे काम है कि जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है। काम किया है और काम करेंगे और काम ही मेरी पहचान है, और इसीलिए मुझे किसी बात का डर नहीं है। हमारे कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं कि जीत हमारे सामने है। एक आखिरी सवाल कि भाजपा का नारा है कि जहां झुग्गी वहीं मकान, सेवा ही विचार नहीं खोखले प्रचार। आम आदमी पार्टी कह रही है कि एमसीडी में भी केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल के पार्षद, और कांग्रेस पार्टी एक नारा लेकर आई है कि मेरी चमकती दिल्ली, सीला वाली दिल्ली। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरी है? क्या वो मुद्दे इन तीनों नारों के बीच फिट बैठेगी? भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए कोई नारे की आवश्यकता नहीं है। अगर उन्होंने कहा है काम ही मेरी पहचान, तो ये सब लोग जानते हैं सिविल लाइन के कि काम ही मेरी पहचान है। खोखले वादे नहीं और केवल प्रचार नहीं, झूठे इरादे नहीं। हाँ, झूठे इरादे नहीं, क्योंकि जो काम मैंने कहा वो काम मैंने करके दिखाया। चाहे वो नई सीवर लाइन डालने की बात हो, स्कूल बनाने की बात हो, हॉस्पिटल के अंदर लोगों को पक्का करने की बात हो, सफाई कर्मचारी को पक्का करने की बात हो। जो वादा मैंने किया, सबसे पहले अगर दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारियों को पक्का किया तो मैंने अवतार सिंह अपने मेरे काल के अंदर शुरू किया, और आज वो कड़ी आती जा रही है। दोबारा अगर मुझे मौका देंगे आप लोग, क्षेत्र की जनता से मैं निवेदन करता हूँ, अगर मुझे आपने एक बार दोबारा मौका दिया, जो भी कच्चे कर्मचारी रह गए हैं, सफाई कर्मचारी, उन्हें पक्का करूँगा। जो अब निगम एक हो गई है, किसी की भी सैलरी का कोई मुद्दा नहीं आने दूंगा। जहाँ जहाँ पर मेरी आवश्यकता होगी 24 घंटे 7 दिन हमेशा उपलब्ध रहूंगा, उपलब्ध था और आगे भी उपलब्ध रहूंगा। कितने वोटों से इस बार चुनाव जीते? देखो, ये तो प्रभु राम ही बताएंगे। अगर पिछली बार 400 से 32 जीते तो इस बार 14 से 32 से ऊपर ही आऊँगा, कम से कम 14 से 32 से ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टेनिस से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये थे सरदार अवतार सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो सिविल लाइन वार्ड संख्या 73 है, वहाँ की जनता का इनका भरपूर सहयोग और प्यार मिल रहा है। सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार, नहीं झूठे वादे, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ये चुनावी मैदान में जा रहे हैं। और जनता से इनका साफ तौर पर अपील है कि अगर इस बार भी जनता इनको आशीर्वाद देती है तो क्षेत्र की जनता और क्षेत्र की समस्या के लिए बढ़ चढ़कर काम करेंगे।